हम व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान चलाते हैं, एजेंसी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं और कोऑपरेटिव ऑफिस भी चलाते होंगे और कोई संस्थान बड़ा या कोई सर्विसेज देते होंगे। तो ये सब करते वक्त हमको कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती होगी। कुछ इंजीनियर्स चाहिए होंगे, कुछ मैनेजर्स चाहिए होंगे, कुछ कर्मचारी लिपिक चाहिए होंगे, कभी अगर विद्यालय तो आचार्य चाहिए होंगे, प्रोफेसर चाहिए होंगे, टीचर चाहिए होंगे। ये क्योंकि कोई भी काम बिना कर्मचारियों के, चाहे कर्मचारी ए कैटेगरी का हो चाहे डी कैटेगरी का हो, तो कर्मचारियों के बिना संस्थान नहीं चला करते हैं। और संस्थान चलाने के लिए एक अच्छे, ईमानदार और संस्थान के हित में सोचने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। एक ये गुण होता है और दूसरा गुण होता है जिस काम के लिए उनको चुना गया है उस काम में वो परिपूर्ण हो, वो काम के मुताबिक उनकी योग्यता क्वालिफिकेशन हो, तो ऐसे कर्मचारी चाहिए होते हैं। लेकिन कभी कभी इसके लिए पूरी व्यवस्था है। हम लोग बायोडाटा मंगाते हैं, कॉल करते हैं और लोग आते भी हैं, बायोडाटा देते भी हैं। और कई बार कम लोग आते हैं और बायोडाटा उपयुक्त होते हैं, एक या ज़्यादा पोस्ट होती हैं, 2 या 10 20 अगर पोस्ट ज़्यादा हो तो फिर तय करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। समस्या कब आती है? जब बायोडाटा बहुत सारे आ जाएं और उनको जब हम छटाई करें और उसमें से भी बहुत सारे एक जैसी क्वालिफिकेशन के लोग आ जाएं, क्योंकि बेरोज़गारी है तो बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन के लोग आ जाते हैं जिनको नौकरी होती है, वो भी अच्छा पाने के लिए हर जगह अप्लाई करते रहते हैं। तो ऐसी क्वालिफिकेशन के लोग आ जाते हैं, उनका अनुभव भी बहुत होता है, उनका काम करने की दक्षता भी बहुत होती है, एक्सपीरियंस भी उनको बहुत होता है। जब ऐसे पोस्ट एक हो और 5-6 लोग हो जाएं तो अब इसमें से किसको चुना जाए, ये एक बड़ी दिक्कत रहती है। तो हमने एक प्रयोग करा था और वो काफ़ी हद तक प्रयोग कामयाब रहा। उसको बोलते हैं गृह मैत्री, नाम के द्वारा राशि मिलान करना। अब हम इसको देख सकते हैं। उसका एक प्रयोग सुनने से पहले आप एक बात समझें कि आपकी जो मित्र मंडली है, आप उन सारे मित्रों के कागज़ पर नाम लिखें और उन नामों से आप देखेंगे कि कुछ मित्र तो ऐसे हैं जो सिर्फ आपसे लाभ उठाते हैं। मित्र जरूर हैं आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा लाभ, आपको उनसे कम लाभ होता है, वो आपसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो ना आपको लाभ उठाते हैं ना आपको लाभ उठाने, अपने से लाभ उठाने देते, वो सम होते हैं, बस आए बैठे नमस्ते राम राम हंसे बोले चले गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और जब भी आप देखेंगे, जब भी आपको आवश्यकता होगी वो आपके पास आकर पड़ेंगे। तो अब इनकी ज़रा राशियां देख लें और जो मैं बताऊंगा उनके साथ मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ मित्र आपकी मदद करना चाहते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति बस, काल बस क्या होता है कि जब भी आपको कोई समस्या आती है या कुछ बहुत होती है तो या तो वो वहाँ से चले जाते हैं या परिस्थिति उनको आपसे दूर कर देती है। तो अब यही, अगर आप अपने कर्मचारियों को चुनने में, जो आपने एक डाटा तैयार कर लिया ना अपने मित्रों का, पक्के मित्र कौन से हैं, सम मित्र कौन से हैं, आपके उपयोगी कौन से हैं, आपसे जो लाभ उठा सकते हैं ऐसे मित्र कौन से हैं, अब एक ऐसा डाटा तैयार कर लिया। अरे आप अपना करो, अपने परिवार के लोगों का भी कर लो, और नहीं तो सुगमता से मैं बताता हूँ आपको, तो उस हिसाब से करो। और अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को उनके जो जिनमें से छांटने हो ऐसे नाम भेज दें, अपना भी नाम भेज दें, लेकिन नाम पूरा भेजें, खाली कै ख ग करने से कुछ नहीं होगा। पूरा नाम होगा तो नाम के जितने भी अक्षर हैं उन सब अक्षरों की राशि और राशियों के नक्षत्र, क्योंकि एक राशि में 4 नक्षत्र होते ना, तो उन नक्षत्रों की मैत्री की से क्या संबंध बनता है, तो ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमको कर्मचारी चुनने में लाभ मिलेगा।
लेकिन ये अगर सारे बायोडाटा कम हैं और उसमें से चूज़ करना है तो फिर तो कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने कहा ना बहुत सारे बायोडाटा आ जाएं और उनमें से और एक ही को चुनना हो, तो ये पद्धति बहुत कारगर होती है। तो मैं बता रहा हूँ, सूर्य जो जिनका राशि का स्वामी सूर्य होता है, उनके मित्र चंद्र, मंगल और गुरु राशि ग्रह वाले होते हैं, और बुध जो है उनके लिए सम होते हैं। जो जैसे अब कन्या, मिथुन, बुध राशि है ना, तो ये सम होते हैं, और शत्रु होते हैं शुक्र और शनि। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र होते हैं, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि सम होते हैं, इनका कोई शत्रु नहीं होता। मंगल, सूर्य, चंद्रमा, गुरु इनके मित्र होते हैं, शुक्र, शनि सम होते हैं, और बुध इनके शत्रु होते हैं। बुध, सूर्य, शुक्र इनके मित्र होते हैं, मंगल, गुरु, शनि इनके सम होते हैं, और बुध इनके शत्रु होते हैं। बुध के सूर्य, शुक्र मित्र होते हैं, मंगल, गुरु, शनि इनके सम होते हैं, और चंद्रमा इनके शत्रु होते हैं। गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र होते हैं, शनि इनके सम होता है, ना नुकसान पहुंचाता है ना घाटा फायदा पहुंचाता है। बुध और शुक्र शत्रु होते हैं। शुक्र, बुध और शनि इनके मित्र होते हैं, मंगल, गुरु इनके सम होते हैं, और सूर्य, चंद्रमा इनके शत्रु होते हैं। सूर्य और चंद्रमा शत्रु होते हैं। शनि, बुध और शुक्र इनके मित्र होते हैं, गुरु इनके शत्रु होते हैं, और सूर्य, चंद्र, मंगल इनके शत्रु होते हैं। गुरु इनके सम होते हैं। अब ये जो मैंने ग्रह बताए हैं, अब उदाहरण के लिए सूर्य, तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, तो सिंह राशि से संबंधित जो भी शब्द हैं, और वो मैं नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है नीचे, उसमें सारा कुछ मैं लिख के दूंगा, और फिर भी अगर ना बात समझ में आए तो आप मेरे को फ़ोन करके, भाई ये कर्मचारी रख रहे हैं, इसका ये नाम है, तो उसका कैसा क्या रहेगा, तो अगर मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और साधारणतः अगर कोई छोटा मोटा ज़्यादा कोई काम नहीं है, और वो ज़्यादा कोई कंपनी की पॉलिसियों में उनका ज़्यादा वो नहीं है, तो ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, फिर तो सहजता से रख सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल आप पार्टनर बना रहे हैं किसी को, या उसको आप सिग्नेचर अथॉरिटी दे रहे हैं हस्ताक्षर करके, या कंपनी की नीति निर्धारण में, या मैनेजर बना रहे हैं, या किसी ऐसी पोस्ट पर जहां से आपको बहुत भारी नुकसान होता है, तो मेरी एडवाइस है कि वहाँ पर ज़रूर इस प्रकार का आपको नियोजन एक बार देख लेना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन, उनका अनुभव, बिल्कुल सब बातें ठीक हैं ये, लेकिन ये कब है, जब इस प्रकार के 4-5 लोग आ जाएं और आपको चूज़ करने में, आपको उनको छांटने में समस्या आ रही हो, तो फिर आप मेरी मदद ले सकते हैं। कई बार तो लोग मुझको बुला करके वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में बिठा लेते हैं कि आप बस, तो काफ़ी मैंने ये देखा है कि काफ़ी अच्छा परिणाम सामने आया है। लोगों के जो बाद में कमेंट्स आते हैं वो बहुत अच्छे हैं कि नहीं, जो ये जो आपने बताया है अनुभव के, कभी कभी ठीक है क्रॉस वाच तो होता ही है, जब हमको कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिलता और हमको रखना ही पड़ता है, बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, तो क्रॉस वाच तो कंपनियां, हम सब लोग अनुभवी हैं, जानते हैं, करते हैं। लेकिन अगर ऐसा एक बार करेंगे तो इससे भी हम समझते हैं कि एक आपको कर्मचारी चुनने में, रखने में आपको लाभ होगा। अच्छा, उन्हीं को, आप ही को लाभ नहीं होगा, कर्मचारी को भी लाभ होगा। जब आपकी उनके साथ वैचारिक समानता बनेगी तो दोनों के आपसी सहयोग से दोनों को ही फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को फायदा होगा, वो कर्मचारी भी तनाव मुक्त होकर के आपके यहाँ काम कर सकेगा। अगर इसको अपनाएंगे और कोई दिक्कत आए समझने में तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैंने नीचे अपना नंबर दे रखा है। और वैसे भी बता देता हूँ, 93 1200 002527, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई समस्या आए तो आप मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते